हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हम अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम ना सही तरीके से पढ़ पाते हैं और ना ही सही तरीके से हम समझ पाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों का उच्चारण किया जाता है जिससे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी को सही तरीके से कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे आप अंग्रेजी को समझ पाएंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ यह चीज़ समझ पाएंगे, अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को समझेंगे। देखिएगा, यहाँ लिखा गया दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना और सीखने के एकदम बेस्ट तरीका। दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा, हम दोस्तों यहाँ पर सीखने वाले हैं कि ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है। ओ का अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि देखने में एक ही जैसे लगेंगे लेकिन उनका पढ़ने का तरीका ही अलग होता है, तो इसलिए आप ध्यान से सीखिए। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा BONE, TONE, LONE, PHONE, CONE, MONE। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सारे शब्द में ओ लिखा गया है। तो यह जो दोस्तों ओ होता है ना, इसका उच्चारण हम ओ की मात्रा करते हैं, यह आप सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, ओ का उच्चारण और भी तरीके से होता है, वह आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ओ का उच्चारण हमें ओ की मात्रा कर देना होगा। यानी अगर किसी भी शब्द में ओ के बाद लास्ट में ई लिखा हो, यानी ओ लिखने के बाद अगर लास्ट में ई लिखा गया हो तो ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे बी से हो जाएगा दोस्तों आपका ब, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। एन और ई से ना हो गया, यह लिखा गया आपका बोन, इसे क्या पढ़ेंगे, बोन। ठीक है, TONE, तो टी से हो गया दोस्तों टा, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। एन और ई से हो गया न, यह लिखा गया आपका टोन, TONE, टोन। ठीक है, LONE, यल से हो गया दोस्तों ल, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा। NE से हो गया न, लिखा गया है लोन, LONE, लोन। ठीक है, PHONE, तो PH से हो गया दोस्तों फ, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा। यन से ना, NE से ना, लिखा गया फोन। दोस्तों अगर किसी शब्द के लास्ट में ई लिखा होता है ना तो उसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है, यानी उसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, CONE, सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। NE से ना, यह लिखा गया आपका कोन, CONE, कोन। ठीक है, MONE, यम से हो गया दोस्तों म, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा। एन और ई से ना हो गया, लिखा गया मोन। समझ गए। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो हम आगे चीज़ें बताएंगे आपको ना, वहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। अब आप देखिए दोस्तों कि एकदम ऊपर वाले की तरह यहाँ से सेम लिखा गया है, यहाँ पर भी ओ के बाद लास्ट में ई लिखा गया है, लिखा गया ना दोस्तों। तो इसे भी तो हम ओ की मात्रा ही पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे SOME, सोम। ठीक है, DONE, डोन, COME, कोम। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो जाता है। आप देखिए कि एकदम सेम ऊपर वाले की तरह ही लिखा गया है, ओ के बाद लास्ट में ई लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हमें ओ का उच्चारण नहीं करना है। तब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस ओ का उच्चारण हमें आ के रूप में करना है। ये देखिए, यहीं पर लोग गलतियाँ करते हैं। देखते हैं कि एकदम सेम ऊपर वाले की तरह है तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा पढ़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमें इसे आ के रूप में पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, ओ का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे अ हो जाएगा। जैसे यस से हो गया दोस्तों स, ओ का उच्चारण अ हो गया। ME से मा, ये लिखा गया आपका सम, SOME, सम। इसे सोम नहीं पढ़ना है, सम पढ़ना है। ठीक है ना, यह हो गया दोस्तों इसका सही उच्चारण। DONE, तो डी से हो गया ड, ओ का उच्चारण ए हो गया। NE से ना, लिखा गया डन, मतलब इसे लिखना नहीं है, केवल इसे पढ़ना है, डन। ठीक है, COME, तो CO से दोस्तों क हो गया। ME से मा, लिखा कम,
COME कम, NONE तो NO से दोस्तों न हो गया, NE से न, ये लिखा गया आपका नन, NONE नन, ठीक है। LOVE तो LO से दोस्तों ल हो गया, VE से व लिखा गया लव, ठीक है। यानी इस O का उच्चारण क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है। यहाँ पर O की मात्रा नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ O लिखा तो रहेगा लेकिन O की मात्रा नहीं पढ़ा जाता है, आ के रूप में पढ़ा जाता है। DOVE इसे पढ़ेंगे दोस्तों डब, DO से ड और VE से ब, डब, ठीक है। समझ गए ना। यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसको, सम, डन, कम, नन, लव और डब। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि यहाँ ओ के साथ ए लिखा गया है। सारे शब्द में देखिए ओ के साथ ए लिखा गया। तो कहीं भी अगर दोस्तों ओ के साथ ए लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम ओ की मात्रा ही करते हैं। क्या करते हैं, ओ की मात्रा, ठीक है। तो इसे भी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस ओ और ए का उच्चारण ओ की मात्रा। टी से हो जाता है दोस्तों टा, यह लिखा गया आपका बोट, BOAT बोट, ठीक है ना। तो OA अगर एक साथ लिखा रहे तो भी O की मात्रा। COAT तो C से हो गया दोस्तों का, इस OA का उच्चारण O की मात्रा हो गया, और T से हो गया टा, लिखा गया कोट, COAT कोट। GOAT G से हो गया दोस्तों गा, इस OA का उच्चारण O की मात्रा, T से हो जाएगा टा, लिखा गया गोट, GOAT गोट। LOAN एल से हो गया दोस्तों ला, इस OA का उच्चारण O की मात्रा, यन से हो गया न, यह लिखा गया आपका लोन, LOAN लोन। ROAD आर से हो गया दोस्तों रा, इस OA का उच्चारण O की मात्रा, D से हो जाएगा डा, यह लिखा गया आपका रोड, ठीक है। TOAD टी से हो गया दोस्तों टा, OA का उच्चारण O की मात्रा, D से हो गया डा, यह लिखा गया आपका टोड, TOAD टोड हो गया, ठीक है ना। तो यानी अगर O के साथ A लिखा गया हो दोस्तों तो हम O की मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे हमने पढ़ा बोट, कोट, गोट, लोन, रोड और टोड। आगे देखिएगा दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर O का उच्चारण क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में, किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू ओ लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, ओ, किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ओ लिखा गया हो तो इस ओ का उच्चारण दोस्तों हम आ के रूप में क्या करेंगे, क्या आ, ऐसे ऐसे पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे HOT तो एच से हो गया ह, ओ का उच्चारण आ, और ऐसे लिखाएंगे, ठीक है। टी से ट हो गया हॉट, HOT हॉट, ठीक है। उसके बाद COT कॉट, COT कॉट, इस तरीके से आपको पढ़ना है कॉट। आगे LOG तो यल से हो गया दोस्तों ल, ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग हो गया, यह लिखा गया आपका लॉग, LOG लॉग। FOG एफ से हो गया दोस्तों फ, ओ का उच्चारण अ हो गया, जी से ग, यह लिखा गया आपको फॉग, FOG फॉग। POT पॉट, इसे पोट नहीं पढ़ना है, पॉट, POT पॉट, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे पढ़ना है, ठीक है। पोट नहीं पढ़ना है ना, तो पाट पढ़ना है, इसको पॉट, पॉट, इस तरीके से, ठीक है। TOP टॉप, TOP टॉप, टी से ट, ओ का उच्चारण अ, पी से पढ़, लिखा टॉप। NOT एन से हो गया दोस्तों न, ओ का उच्चारण अ हो गया, टी से ट, लिखा गया आपका नॉट, NOT नॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों BOIL COIN SOIL CHOISE HOIST MOIST। तो अगर दोस्तों किसी भी शब्द में ओ के साथ आई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे दोस्त, ओ के साथ आई लिखा हो तो इसका उच्चारण ऑय होता है, क्या होता है, ऑय। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है, ऑय, ऐसे पढ़ा जाए। जैसे BOILE तो बी से हो गया दोस्तों ब, OI का उच्चारण ऑई, एल से हो गया ल, यह लिखा गया आपका बॉयल, BOIL बॉयल, ठीक है। COIN यह लिखा गया आपका कॉइन, COIN कॉइन। उसके बाद SOIL यह लिखा गया आपका सॉइल, क्या लिखा मेरे दोस्त, सॉइल, ठीक है ना। तो ओ के साथ आई लिखा गया हो तो आई का उच्चारण सॉइल। CHOISE चॉइस, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों
चॉइस, CHOISE चॉइस। HOIST, H से हो गया ह, OI का उच्चारण ऑई, S से आधा सा, T से ट लिखा गया आपका होइस्ट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? होइस्ट। MOIST यह लिखा गया आपका मॉइस्ट, ठीक है, MOIST मॉइस्ट, समझ गए ना। तो अगर O के साथ I लिखा गया हो दोस्तों तो OI का उच्चारण ऑई हो जाता है, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, होइस्ट, मॉइस्ट, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में O के साथ U लिखा गया है, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में O के साथ U लिखा हो तो इसका उच्चारण दोस्तों आउ करते हैं। क्या करते हैं? आउ। जैसे DOUBT, तो D से हो गया दोस्तों ड, OU का उच्चारण आउ, B का उच्चारण यहाँ नहीं होगा, T से ट हो जाएगा, लिखा गया डाउट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे डाउट। COUNT, तो C से हो गया दोस्तों क, OU का उच्चारण आउ, N से आधा ना और T से हो गया ट, लिखा गया आपका काउंट, COUNT काउंट। ROUND, R से हो गया दोस्तों र, OU का उच्चारण आउ, N से आधा ना और D से ड हो गया, लिखा गया आपका राउंड, ROUND राउंड। WOUND, तो W से हो गया वाह, OU का उच्चारण आउ, N से आधा ना और D से ड, लिखा गया आपका वाउंड, ठीक है, वाउंड। MOUNT, M से हो गया दोस्तों मैं, OU का उच्चारण आउ, N से आधा ना T से हो गया ट, लिखा गया माउंट, ठीक है ना। तो O के साथ अगर U लिखा हो तो आउ का उच्चारण, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड और माउंट, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए, आप देखिए कि सारे शब्द के लास्ट में O लिखा गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों अगर किसी भी शब्द के लास्ट में O लिखा होता है तो उसे हम O की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे HELLO, तो HE से दोस्तों हे और LL से ल, O से O की मात्रा, लिखा गया हेलो, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा हेलो। HERO, तो HERO, H से हो गया दोस्तों ह, E का उच्चारण देखिएगा बड़ी की मात्रा होगा, R से र और से O की मात्रा हीरो, ठीक है। यानी लास्ट में अगर O लिखा रहेगा तो O की मात्रा होगा। आगे METRO, यह लिखा गया आपका मेट्रो, ठीक है, मेट्रो। DEMO, D से हो गया दोस्तों ड, E से एक की मात्रा, MO से हो गया मो, यह लिखा गया आपका डेमो, ठीक है, डेमो। LUDO, तो LU से हो गया दोस्तों लू, DO से हो गया डो, ये लिखा गया आपका लूडो, ठीक है, लूडो। ZERO, यह लिखा गया दोस्तों आपका जीरो, समझ गए ना। तो अगर लास्ट में O लिखा रहेगा तो O की मात्रा पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी, किस तरीके से O का उच्चारण किया जाता है। ऐसे अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।